जय मसीह की। आज के विषय मंदिर। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यहाँ परमेश्वर के एक समर्पित भक्त दास पौलुस पूरी दुनिया से कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है। पौल हमें परमेश्वर का मंदिर कहते हैं, लेकिन हम अपनी समस्या के साथ मंदिर चाहते हैं। मंदिर से हमारा तात्पर्य ये है जहाँ हम देव देवता की मूर्ति रखते हैं, या एक घर जहाँ हम पूजा आराधना प्रशंसा के लिए जाते हैं। पौलुस ने हमें मंदिर क्यों कहा? क्योंकि मंदिर या पूजा का स्थान यानी वो घर होता है जहाँ देव या देवी को रखा जाता है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है। मनुष्य की दृष्टि में मांस और हड्डियां से बना है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7वां पद, 1 अध्याय 26 और 27 का पद। दूसरा कारण है मंदिर और घर का जो अंतर है। घर वो होता है जहाँ हमारा परिवार रहते हैं, यानी लोग वही रहते हैं जहाँ उसे घर कहा जाता है, और जहाँ देव और देवता को स्थापित किया जाता है, अर्थात देव देवता का निवास होता है, उसके हम मंदिर कहते हैं। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा जो निर्माता है, हमें बनाया है जैसे हम अपने लिए घर बनाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर हमको सृष्टि किया है, बनाया है, वैसे जैसे हम घर बनाते हैं रहने के लिए। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय का 7वां आयत में ऐसा लिखा है, और उसने अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को रखा हमारे शरीर में। यूहन्ना का अध्याय 20 उसका आयत 22 में हम देखते हैं कि यीशु के मृत्यु में से जी उठने के बाद उन्होंने अपने 2 शिष्यों पर सांस डाली और कहा, ले पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया और मनुष्य का शरीर जम गया था। तब उसके अंदर कुछ सांस नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब अपने सांस को छोड़ा तो मनुष्य ने सजीव बना। इसलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 आयत में कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसी प्रकार कुरिन्थियों के पहला पत्र 6वां अध्याय 19 आयत में पौलुस कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमें वो समझने की जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर हमेशा पवित्र रहता है। इसलिए पत्रस ने अपने पहले पत्र में कहा, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईश्वर पवित्र है, इसलिए हम इस शरीर में रहे, इसलिए हमें भी पवित्र होना चाहिए। लेवीय पुस्तक उसका 11 अध्याय 40 आयत 19 का 2 और 20 का 6 आयत में भी ऐसा कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई मंदिर कभी भी अशुद्ध या अपवित्र हो जाता है तो मंदिर को शुद्धिकरण के तरीके से फिर से स्थापित और अनुक्रमित करना पड़ता है। इब्रानियों की किताब उसके 9 अध्याय 13 आयत में पवित्र शास्त्र कहता है, पुरोहित बकरी तथा सांडों का रक्त और केलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है, और रक्त बहे बिना क्षमा नहीं होती। तो फिर मसीह का रक्त जिन्होंने अपने आप को शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को मृत कर्मों से शुद्ध करेगा। इसलिए हमें वो सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर पवित्र और बेदाग रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन पुस्तक का 3 अध्याय 20
आयत में कहा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। प्रभु का वचन सभी को आशीष दे। आमीन।